राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। सभी बहन भाइयों का थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए इस चैनल को। जी हमारा प्यारा सी डिवाइन फैमिली ऐसी आगे बढ़ती रहे और मैं आपके लिए नई नई रीडिंग नई नई वीडियोस लाती रहूँ ऐसे ही। सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपको पता ही है, जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है और जिसके साथ जितनी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और जो मेल फीमेल छोटे बड़े सबके लिए जो रीडिंग होती है, इस रीडिंग को कोई भी दे सकता। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अलग अलग पार्टियाँ हैं जो एक्स्ट्रा मटीरियल अफेयर में है, या फिर GF है, VF है, शादीशुदा है, कपल मैरिड कपल है। और इस रीडिंग को छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग सभी जनर्स के लिए होती है। ओके जी, जहाँ पे सभी राशियाँ हैं मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए उसके लिए ऊपर नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 9501593516 पर आप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम दशाई जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके पास जो भी नेगेटिविटी है, आपके आसपास जो भी परेशानी है, जो भी कोई ब्लैक मैजिक की नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए, दूर हो जाए। आपकी सभी परेशानियों का शीघ्र शीघ्र अंत हो जाए। और अगर आपकी हेल्थ वेल्थ ठीक नहीं है तो ईश्वर करे आपकी जल्द से जल्द हेल्थ ठीक हो जाए और आपके जिसको आप चाहते हैं उनकी भी हेल्थ ठीक हो जाए। ओके जी, और इसी कामना के साथ हम इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। जिन लोगों ने आपको दुखी किया, परेशान किया, ऐसे कार्मिक लोगों को माँ काली क्या सज़ा देने वाली है, भोलेनाथ क्या सज़ा देने वाले हैं, ईश्वर क्या सज़ा देने वाले हैं, गॉड क्या सज़ा देने वाले हैं, अल्लाह वाहिगुरु क्या सज़ा देंगे ऐसे पापियों को जिन्होंने आपको सताया, परेशान किया और वो किस हाल में है इस वक्त। इस पर रीडिंग होने जा रही है और रीडिंग को क्लेम जरूर से कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा, जय माँ काली जरूर से लिखिएगा, जय बालाजी, जय हनुमान जी, जय लड्डू गोपाल, राधे कृष्णा जरूर से लिखिएगा। जय माँ काली। और आती मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करिए। बाद में भाई आप भूल जाते हो, देखने में मगन हो जाते हो, तो आती मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो ताकि मैं आपकी एनर्जी से कैच कर पाऊँ और डिवाइन से कनेक्ट होकर हम जो वीडियो बनाते हैं तो आपको भी अपना थोड़ा सा योगदान देना चाहिए और वीडियो को लाइक करना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माँ काली जल्दी से लिख दिया करो ताकि आपकी एनर्जी कैच हो पाए। और जिसके लिए आपको रीडिंग देखनी है 3 बार नेम रिमाइंड में ज़रूर से ले लें। हम अलग अलग डेक में से देखेंगे क्या एनर्जी निकल कर आती है उन लोगों की जिन्होंने आपको सताया, आपको दुख पहुंचाया, आपको तकलीफ़ दी, आपको परेशानियों में डाला। क्या कर्मा भोग रहे हैं ऐसे लोग। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय भद्रकाली। किन परेशानियों में है, क्या कर्मा मिलने वाला है उन लोगों को, ईश्वर क्या कर्मा भोग रहे हैं उनका, किस हाल में है वो। ये बहुत ही कर्क राशि है, सिंह राशि है, मंगल की एनर्जी, मेष राशि। कोई ऐसा पर्सन जिसने आपने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। किसी की एनर्जी है जहाँ पर कि आपकी एनर्जी भी है जहाँ पर और लोगों की भी एनर्जी है। कुछ 3 कार्ड ही अभी मैंने निकाले हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी ना। इन लोगों ने किसी ने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई कि एंड पर आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, यानी कि एक तरह का आपको धोखे में रखा। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो कार्ड भाई 2 बार आना चाह, दूसरी बार आ गया तो मुझे इसे लेना ही पड़ेगा। किस हाल में है, तो इन लोगों ने एंड पर आपका हाथ छोड़ दिया था। ये वो लोग कोई ऐसी महिला पर्सन हो सकती है, जहाँ कोई ऐसे मेल हो सकते हैं, जहाँ कोई फीमेल हो सकती है। और इन्होंने आपका हक भी छीन लिया था। यहाँ ये भी एनर्जी है। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने आपके कोई पर्सन हो सकता है, यानी कि जिस चीज़ों पर आपका अधिकार था, जिन पर सिर्फ आपका हक होना चाहिए था, वो हक किसी और को दे दिया गया। ये भी एनर्जी है जहाँ पर, यानी कि अपने हकों की लड़ाई आपने इन लोगों से बहुत बहुत कोशिश की, आपने लड़ने की, एंड तक आप लड़ते रहे। हो सकता है कि अभी भी आप लड़ रहे हो
अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हो, जहाँ पर कुछ कार्ड निकले हैं जो एनर्जी बताते हैं कि आप अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हो इन लोगों के खिलाफ। तो इन लोगों की क्या हालत है, इन लोगों ने आपका जो भी आपका कोई फाइनेंशियल कुछ भी आपकी कोई सपोर्ट थी, इन्होंने सब अपने छीन लिया, इन लोगों ने ले लिया और आपको अस्थायी रूप से कमज़ोर कर दिया, अस्थायी रूप से आपको बिल्कुल ख़राब किया। इन लोगों ने आपको परेशान किया बहुत ज़्यादा। ओके, तो इन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी बताती है, मैं क्या कहूँ कि आपको इतना दुखी किया इन लोगों ने कि कहने की कोई बात नहीं। कि इन लोगों ने ना, पहले कोई पर्सन है यहाँ पर, किसी ने आपका बिल्कुल साथ निभाने की कोशिश की, पहले कि इस पर्सन ने आपका साथ देने की कोशिश की बिल्कुल, यानी कि आपको एक धोखे में रखा, एंड पर इस पर्सन ने आपका हाथ छोड़ दिया। ये भी एनर्जी है। तो आप इस पर्सन के साथ जाना चाहते थे, ये भी एनर्जी, आप कहीं जाना चाहते थे इस पर्सन के साथ, आपने बहुत उम्मीद लगाई, लेकिन कोई ऐसी महिला शत्रु बीच में आ गई जिसने ये आपकी उम्मीद तोड़ दी, बिल्कुल आपकी उम्मीद तोड़ दी, क्योंकि आप उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ जीना चाहते थे, आप आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन इन लोगों ने आपके ना रास्ते में, जैसे कहते हैं ना, कांटे बोए आपके रास्ते में। आपके हो सकता है जहाँ पर कोई फॉरेन जाना चाहता था, या फिर अपना कोई बिजनेस करना चाहता था, या फिर कोई अपना कोई जॉब करना चाहता था, कोई नौकरी, किसी चीज़ को ले लीजिए कि आपके हाथ में एक अबंडेंस थी। इन लोगों ने उस अबंडेंस के आगे आपके एक जिसे कहते हैं ना कि ब्रेक लगा दिया, आपको धोखे में रखा गया, जहाँ मैं कहूँ कि आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। फाइनेंशियल के अगर मैं देखूँ तो फाइनेंशियल आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, आपके रास्ते में ना बहुत सारी रुकावटें डाली गई, बहुत सारी रुकावटें डाली गई, और आपको एक वेटिंग जून में रखा गया, एक वेट करते रह गए। जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया, उस पर्सन ने आपको एक तरह का वेट ही करवाया। अगर मैं कहूँ तो आप अभी भी इस संघर्ष में हो। तो अब क्या हो रहा है, अब इनके रास्ते में बहुत सारे रुकावटें आ रही हैं। अगर मैं इनकी एनर्जी चेक करूँ कि आपके साथ तो चलो अबंडेंस 2 थी, आपकी उम्मीद थी, इन्होंने पानी फेरा आपकी उम्मीद पर, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। आप फाइनेंशियल पर आगे बढ़ रहे थे, स्टेबल थे, अच्छे वाले थे, आप सब सही चल रहा था आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी, सब सही चल रहा था, आपके पर्सन भी आपके साथ हैप्पी थे, सब कुछ सच था। लेकिन अचानक से इन लोगों ने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, थर्ड पार्टी ने, किसी ने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की कि आपके हक जो है आपके पर्सन आपको ना देकर किसी और को देने लगे। ठीक है, तो आपके बीच में क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में झगड़े करवा दिए बेतहाशा। ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी इन कार्मिक लोगों की वजह से। तो ये साइकिल आपकी लाइफ में अब तक चल रहा था, वो साइकिल अभी भी वो कहीं ना कहीं घूम रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ कुछ लोगों की देख रही हूँ बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कार्मिक एनर्जी में देख रही हूँ कि कार्मिक है सब कुछ, कर्मों के कारण हमारे हुआ है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि कोई कहते हैं ना कि समुद्र में कोई लहर उठती है, तेज़ी से लहर उठती है, तो वो कार्मिक लहर उठती है। तो जब कार्मिक लहर उठती है तो सब चीज़ें हमारे खिलाफ होने लगती हैं। वो पर्सन भी हमारे खिलाफ हो जाता है जो हमारा होता है, वो लोग भी हमारे खिलाफ हो जाते हैं जो हमारे अपने होते हैं। यानी कि अपनों के बीच में आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की, चाहे वो आपका पर्सन हो, या आपके जान पहचान के कोई रिश्तेदार हो, या फिर कोई जान पहचान के कोई भी लगा लीजिए, आपको जैसी भी एनर्जी पिक हो रही है क्लेम जरूर से कीजिएगा। तो कोई भी ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जिसे आप बहुत प्यार करते थे, जहाँ फिर वो आपका रिश्तेदार था, जहाँ फिर कोई भी पर्सन था, आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अगर कहूँ कि आपने जानबूझकर उनसे पंगे लिए, जानबूझकर आपने झगड़ा करने की कोशिश की, नहीं। ठीक है, तो आपने क्या किया, जहाँ फिर उन लोगों ने आपके साथ कोई क्या कहते हैं ना कि मैंने क्या कहा कि कर्मों की आपकी कोई लहर साइकिल कोई ऐसा घुमा कि वो पर्सन आपके खिलाफ हो गया, वो पर्सन के बस में कुछ भी नहीं था, वो किसी और की बातों में आ गया। अचानक से किसी और की बात सुननी, अचानक से किसी और के लिए डिसीजन लेने, किसी और के लिए डिसीजन ले लिया। ठीक है, किसी और के लिए डिसीजन ले लिया, किसी और की बात सुनी, उधर ध्यान दिया। ठीक है, हो सकता है जब वो पर्सन आपको छोड़कर भी चला गया, कुछ ऐसी एनर्जी भी है कि जानबूझकर नहीं हुआ, ये सब कार्मिक के कारण हुआ है। तो ये कार्मिक लोग अब आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, इन कार्मिक लोगों के आपस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इन कार्मिक लोगों की खुद में एक तरह की फ़ाइट हो रही है। तो अब ये किस्तों में वो कर्ज अदा कर रहे हैं, किस्तों में कर्ज अदा कर रहे हैं अपना, या किस्तों में कर्ज अदा करेंगे ही तो फाइनेंशियल रूप से भी किस्तों में कर्ज अदा कर रहे हैं। अब वो लोग खुद एक जाल में फंस चुके हैं कि आपका भाई हमने आपका जो भी छीना, आपसे जो भी लिया, अब ये लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, इनकी आपस में फ़ाइट हो रही है। आपके साथ फाइट करने वाले, आपको फाइट करवाने वाले आज खुद, मैं क्या कहूँ कि खुद अब बहुत बुरी हालत में है। ये रीडिंग देख रहा है, पता नहीं जी किसकी एनर्जी है जो मैंने पकड़ी है, किसकी एनर्जी है जी, पता नहीं किसकी एनर्जी थी ये, हमेशा जमा कर, पता नहीं किन किन लोगों की एनर्जी आ जाती है। कई बार होता है कि कार्मिक, जहाँ पर कार्मिक ही देख रही हूँ मैं, कार्मिक लोग। ओके, तो रिवर्स में कार्ड आया है,
आपके ना आपके संबंध जिसे कहते हैं ना कि किसी के साथ ख़राब हुए, ये लोगों का रिवर्स में पहले फाइनेंशियल बिल्कुल स्टेबल था, ठीक है, इन कार्मिक लोगों का, लेकिन अब इनकी हालत बहुत ही बहुत 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 ख़राब है, क्योंकि ये जब भी रिवर्स में आता है तो ये अब क्या कर रहे हैं, अब अपनी कोई व्यवसाय में ये लोग ना, कोई हो सकता है कि आप कोई नौकरी शुरू करना चाहते हैं, या कोई नौकरी करना चाहते हैं, या फिर नौकरी बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो ये ना किसी धन के लालच में चले गए, ये लोग ना अपने किसी धन के लालच में किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, जहाँ पर धन के लालच के पीछे ये लोग भागे थे। तो अब क्या हुआ, इनकी वो जो जगह थी वो इनकी जगह बिल्कुल चेंज हो गई है, वो जगह इनकी बदल गई है, यानी कि ये जैसे कहते हैं ना कि कोई अर्श पर था तो वही अब फर्श पर आ गया। तो ये उस चक्कर में इन्होंने अपना कुछ धन जो फाइनेंशियल है वो इन्होंने खो दिया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अब ये लोग अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इनके बहुत ज़्यादा झगड़े भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ रही है। देखिए कार्ड गिरे हैं, तो इनकी आर्थिक प्रॉब्लम, इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। इनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, हेल्थ ख़राब रहती है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है कोई इनको, और स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। ये एनर्जी है, पता नहीं किसकी एनर्जी है भैया, किन किन लोगों की यहाँ पर एनर्जी है। ओम शिवाय क्षमा करे, हर हर महादेव। भैया जो किसी को परेशान करता है, बेवजह दुखी करता है, जानते कोई किसी के लिए बदलता है, तो ये कार्मिक करवाता है, तो ये कार्मिक लोगों से आपका पाला पड़ा भैया, कार्मिक लोगों से। तो जो साइकिल है वो एक तरह का घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है, ये भी रिवर्स में आया है कि विकास में भी स्टेबल ना होना, विकास में भी रुकना, आर्थिक तौर पे भी एक तरह का ब्रेक है, विकास में भी एक तरह का ब्रेक है, और ये कहीं जाना चाहते हैं, कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ भैया बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा धन हो, लेकिन इनकी चाल उल्टी पड़ गई है। ये लोग अब मन पछता रहे हैं, उन चीज़ों के लिए पछता रहे हैं जब इन्होंने झगड़ा किया था आपसे, जहाँ इन्होंने आपको दुखी किया था, परेशान किया था, तो ये भी अब सुखी नहीं है, क्योंकि इनकी भी हालत वैसी हो गई है जिसे कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी वाली हालत हो गई है। मैंने कई वीडियोस में ऐसे कार्मिक लोगों की एनर्जी निकाली है, आज भी कार्मिक लोग यहाँ पर आ गए हैं भैया, बहुत सारे कार्मिक लोग हैं यहाँ पर। एक ब्रेक लग गया है, ओके, एक ब्रेक लग गया है, स्टॉप लग गया है इनके, तो अब ये अपने रास्ते पर जिसे कहते हैं ना कि फाइनेंशियल को लेके अटके हुए हैं, फाइनेंशियल को लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे, और रिश्ते, अगर आपसे रिश्ते बनाने की बात से रिश्ते स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं रिश्ते को लेकर, लेकिन आपने भी कह दिया कि नो बॉस अब नहीं हो सकता है, ठीक है, हमने आपको बहुत मौके दिए, हमने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करी, हमने आपको बहुत ज़्यादा मौके दिए, लेकिन आपने वो मौका नहीं संभाला, ठीक है, आपने वो मौका नहीं संभाला, मैंने तो आपको मौके दिए, हो सकता है कि आपने उस पर्सन को बहुत सारे मौके दिए, बहुत सारे आपने उस पर्सन को, उन कार्मिक लोगों को मौके दिए बहुत सारे, ठीक है, लेकिन इन कार्मिक लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, ओके। तो अब जो फंसे हुए, बुरी तरह से अटके हुए हैं, फाइनेंशियल तौर और हेल्थ की दोनों ही ब्रेक लगी हुई है। तो अब आपने कह दिया है कि मैंने भैया हम नहीं आगे बढ़ेंगे आपके साथ, हम नहीं जाएंगे, आपने नो बॉस कह दिया इनको, आपकी तरफ से तो ना है इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों ने आपको बहुत ही हेल्थ इशू दिए हैं, बहुत ही आपको ख़राब किया है, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है इन लोगों ने, और अब आप उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, जहाँ पर कुछ एनर्जी है कि आप उनका नाम भी नहीं लेना चाहते, ये भी एनर्जी है, क्योंकि इन लोगों ने आपको अलग किया, आपको दुख पहुंचाए, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में जहर घोला, जहाँ कुछ रिश्तेदार हैं आपके कुछ ऐसे जिससे आपका झगड़ा हुआ, आपकी फ़ाइट हो गई, तो आपने उनको अब एंट्री देने से मना कर दिया है कि भैया हमें एंट्री नहीं देनी है, जहाँ हमें आपसे बात नहीं करनी है, वो आपसे बात नहीं करते, हो सकता है आपके परिवार के मेम्बरों से बात करते हैं, आपसे बात ना करते हो, ये भी एनर्जी है किसी की। ओम जय करी, इन लोगों की वजह से ना आपका पर्सन भी आपसे दूर चला गया, इन कार्मिक लोगों की वजह से आपका फाइनेंशियल, देखिए फाइनेंशियल कितना, और फाइनेंशियल ही सारा एकदम लॉस हुआ पड़ा है। फाइनेंशियल की बात करें तो हो सकता है कि आप ये लोग कहीं पर कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर इनको इनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो इनको अब अधिक काम करने की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि ये लोग काम के लिए भी तरस रहे हैं कि हमें काम मिल जाए, कहीं इतना सारा काम मिल जाए, ज़्यादा काम मिल जाए, कम काम मिल जाए, हमें काम चाहिए। तो काम का कुछ ऐसा भैया लग रहा है, जो कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं, ये उल्टा कार्ड आया, रिवर्स का कार्ड आया कि फाइनेंशियल आपका, जैसे रिवर्स का मतलब कि पास्ट में जो चीज़ आपके साथ की रही है वही अब इनके साथ हो रही है, पास्ट की जैसा पास्ट की चीज़ें हैं, ये भी पास्ट में आपके साथ हुआ है, जो चीज़ें करी हैं, ये भी कार्ड पास आया आपके रिवर्स में, यानी कि जो चीज़ें, जो कांटे आपके रास्ते में बोए गए हैं, वो अब इनके रास्ते में कांटे बोए जा रहे हैं। माता रानी इनको बहुत ज़्यादा दंड दे रही हैं,
भोले शंकर इनको दंड दे रहे हैं, जो हाँ, जो विश्वकर्मा है, जो जिसकी हम पूजा भी करते हैं दीपावली के दूसरे दिन, विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा भगवान अब इनको, विश्वकर्मा भगवान इनको काम नहीं दे रहे हैं, यानी कि इनसे वो शक्तियाँ नाराज़ हो गई हैं, इनसे वो काम देने वाले जो गुरु हैं वो नाराज़ हो गए हैं, भैरवनाथ नाराज़ हो गए हैं। भैया भैरवनाथ भी काम के ही देवता माने जाते हैं, माँ काली के चरणों में है, ठीक है। भैरवनाथ ने जिनको जो भैरवनाथ की सेवा करते हैं, जो वो बात समझते हैं अच्छे से कि आपको अपना काम सही करना है तो पहले भैरवनाथ के मंदिर जाइए। अगर आपको अपना फाइनेंशियल से, अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, देखिए कार्ड भी आ गया तुरंत ही, अगर आपको सक्सेस चाहिए, जो भी इस वक्त सुन रहे हैं, तो भैरवनाथ को मानिए, माँ काली के दरबार में जाइए, वहाँ पर भैरवनाथ के मंदिर में लड्डू चढ़ा कर आइए। 4 लड्डू ले जाइए, 6 लड्डू ले जाइए, 7 लड्डू ले जाइए, नहीं आप में हिम्मत तो 2 लड्डू ले जाइए। लड्डू तो लड्डू होते, चाहे जो मर्जी हो, अपनी श्रद्धा भावना से ले जाइए और उनको लड्डू अर्पण कीजिए। उनके आगे नाक रगड़िए, कहिए कि भैया हमारा काम काज सेट कर दो, स्टेबल कर दो, हमें भी सक्सेस दो। कोई सक्सेस मांग रहा है माँ काली से, किसी की एनर्जी है जहाँ पर, कोई हनुमान जी से सक्सेस चाहता है, कोई बहुत वर्क कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, भैया आपके लिए दरवाजे तो खुले हैं, ठीक है। इन लोगों ने आपकी सक्सेस को ब्लॉक किया था, इन लोगों ने आपकी सक्सेस को बॉर्न किया था, आपकी सक्सेस के आगे इन्होंने कांटे बिछाए थे। तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले पर्सन थे, बहुत बुलंदियों पर होना था आपने, आप तो पता नहीं कहाँ से कहाँ होते अब तक। अगर जे कार्मिक लोग आपकी लाइफ में जे अड़चन ना डालते, जे काम ना करते, तो आप तो फाइनेंशियल स्टेबल थे, आप बिल्कुल सही थे, सही जा भी रहे थे, लेकिन इन्होंने आपके घर के साथ साथ आपके रास्ते ब्लॉक किए, आपका फाइनेंशियल ब्लॉक किया, आपको घर से बाहर नहीं जाने दिया। आप वर्क करना चाहते थे, आप कुछ करना चाहते थे, आप फ़ॉरेन जाना चाहते थे, फ़ॉरेन में अपना व्यवसाय चलाना चाहते थे, ये भी एनर्जी है कि आप कहीं अपना बिजनेस बाहर करना चाहते थे, आप बहुत स्टेबल होना चाहते थे, बहुत आगे जाना चाहते, लेकिन आपके रास्ते में, आपके हाथ में सब कुछ था, यानी कि आपके पावर को ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। आपकी पावर को ब्लॉक कर दिया गया, झगड़े क्रिएट किए, झगड़े की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। आपके भाग्य में था सब कुछ, ठीक है, अभी भी आपके भाग्य में है, आपका भाग्य कहीं गया नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कार्मिक लोगों को इनके ज़्यादा लालच के कारण इनकी ये हालत हुई। और ये लोग अब चाहते हैं कि हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लें, हम बहुत सारे धन के मालिक बन जाएं, यानी कि आपका छीन कर, आपके हक छीन कर इन लोगों ने लड़ाई झगड़े करके, आपके जहाँ पर जीवी एनर्जी है कि लड़ाई झगड़े करके आपके हकों को छीन कर ये लोग ऐसे बनना चाहते थे, ठीक है। आपके हकों को छीन कर, आपके पर्सन से लेकर पैसा, ये खुद ऐसी लग्जरी लाइफ जीना चाहते थे, जहाँ पर ये लग्जरी लाइफ ऐसी अपनी जी भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ आपके पैसे से, आपके जो हिस्से का था वो उससे सब काम चल रहा था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब बहुत बड़ा लॉस हुआ है, अब इनकी हेल्थ पर पैसा लग रहा है, अब इनकी हेल्थ वेल्थ बिल्कुल ख़राब है। तो अब क्या कर रहे हैं ये लोग, अब ये लोग खुद में फाइट लग रही है इनकी, अब इनकी भैया बॉट लगी पड़ी है। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, 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 जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई तो भैया इतना परेशान हो गया कि आपने इनकी वोट लगा के रखी है। आपको परेशान करने वाले लोगों की, यहाँ पर किसी की एनर्जी है, किसी की आपको परेशान करने वाले लोगों की आपने वोट लगा दी, आपने भैया इन पर केस ठोक दिया। अगर सीधी बात करूँ तो इनको ठोक दिया आपने, ठीक है। अब इनकी वोट लगा रखी है, इनको पाला पड़ा है कि हमारे हाथ में जो है अब वो झिन जाएगा, अब हम लुटपुट जाएंगे। जिस चीज़ के लिए हमने इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ करी, इतनी ज़्यादा फाइट करी, अब वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी। अब इनको एक डर बैठ गया इनके मन में, अब इनको पाला पड़ा हुआ है कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि अब ये भागना चाहते हैं, इस देश को छोड़कर जाना चाहते हैं, कोई वीज़ा लगाना चाहता है बाहर। मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो आपके दुश्मन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ इस वक्त। ये लोग भागना चाहते हैं, अपना व्यवसाय कहीं दूसरी जगह करना चाहते हैं, जिस देश को छोड़कर भागना चाहते हैं। भैया मेरी रीडिंग देख लें, वो लोग दंग हो जाएंगे। ये लोग भागना चाहते हैं, आपको पता नहीं है, चोरी छुपे ये लोग काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल इनका लॉस है। ये भैया लोन पकड़ कर अपना कहीं दूर भागना चाहते हैं, भागना चाहते हैं पैसा लेकर, ताकि अगर आपने ये एक्शन ले लिया, फाइनेंशियल आपने ये एक्शन ले लिया, कानून का सहारा ले लिया, हो सकता है किसी ने केस कर भी दिया हो या फिर करने की कोई तैयारी कर रहा है, अगर आपने कुछ ऐसा एक्शन ले लिया तो भैया अब हमारी खैर नहीं है। तो जहाँ पर कोई भैया किसी को बेतहा कोई रुला रहा है, यानी कि आप इनसे अपने गिन कर बदले ले रहे हो कि आपने जो हमारे साथ ऐसा किया था, अब आपकी बारी है, अब आप भुगतो, ठीक है। आपने तो एक तरह की उनकी वोट लगा दी, तो इसीलिए अब इन पर एक कानून का फंदा लटक रहा है, एक डर बैठा हुआ है कि अब हम इस चीज़ से कैसे निकलें, अब हम
जॉन से कैसे निकलें। तो अब हमारे लिए तो वो सारे रास्ते आपने ब्लॉक कर दिए, ठीक है। तो अब आपने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया है, जहाँ कहो कि इनके कर्मों के कारण ही इनका रास्ता ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। अगर आपने केस यहाँ पर नहीं किया है तो ये लोग कहाँ भागना चाहते हैं, इन लोगों की आपस में फाइट क्यों हो रही है, फिर ये लोग इतने बीमार क्यों हैं, हेल्थ वेल्थ सोच कर इनकी दिन रात इनका दिमाग भैया फट रहा है सोच कर कि कैसे निपटा जाए, कैसे किया जाए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पर, तो ये लोग अब उस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। इनको एक डर है कि अगर आपने कोई एक्शन ले लिया, क्योंकि आपको तो भैया अपने हक चाहिए, आपको अब अपने फाइनेंशियल की टेंशन है, आप तो चाहते हैं, ठीक है। तो इनको ये भी डर है कि भैया लेकर हम ये एक्शन ले लेते हैं, हम अपना रास्ता क्लियर करके हम बाहर चले जाएंगे, भैया किसी की मदर होगी या कोई होगा, कोई ऐसा पर्सन, पता नहीं किसकी एनर्जी है, उस पर्सन को फोर्स किया जा रहा है कि आप बेटा ये देह छोड़ कर भागो, या बेटी ये देह छोड़ के भाग जा, ये जगह छोड़ के भाग जा, तेरे लिए ये सही रहेगा। क्योंकि अगर तू फंस गई, ठीक है, इस चक्कर में अगर तू फंस गई, अगर तू इसी चक्कर में फंस गई, किसी का हक तूने जीना, किसी के फाइनेंशियल लॉस किया, किसी का कुछ प्रॉब्लम आपने क्रिएट की है, या किसी के पर्सन को जीना है, जहाँ पर किसी की जगह को जीना, नौकरी खा गई, या किसी का पैसा, कुछ ऐसी एनर्जी है, तो आपने किसी का रास्ता ब्लॉक किया, तो अब आप उनके रास्ते ब्लॉक करो, तो इनकी आपस में फाइट चल रही है कि अब भैया निकलो यहाँ से। तो जो भागने की है, ये सबसे फर्स्ट कार्ड निकला है उन लोगों, जिन लोगों ने आपको रुलाया है, यानी कि ये वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर इंतज़ार करें कि यहाँ से भागना है हमको, तो ये लोग भागना चाहते हैं, ठीक है। इनके हाथ में कोई वनडेस है, कहीं से इनको ऑफर मिली है, तो इस चक्कर से भी बाहर आना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर जो अटके हुए हैं रास्ते में, ठीक है। तो इन्होंने आपके हक जीने थे, जो वही लोग हैं, इन्होंने आपकी बहुत फाइट हुई थी आपके साथ, तो आपके साथ फाइट करते थे, ठीक है। आपके पैसे को हड़पना चाहते थे, जहाँ इन्होंने लड़ाई झगड़ा करके आपसे ले लिया था, झीन लिया था। अब इन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ रही है। तो अब इनका जो सपना है वो अपना सपना साकार करना चाहते हैं, लेकिन इनके जो बैड लक अब इनका आ गया है। जो बैड लक ये है कि माँ काली इनको बहुत ज़्यादा सज़ा दे रही है, हनुमान जी इनको बहुत सज़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल अटके हुए हैं, लॉस हो रहे हैं, तो अब जहाँ पर जो जॉब करते हैं, जहाँ फाइनेंशियल इनका अब स्टेबल नहीं है, कि फाइनेंशियल को लेके बहुत ज़्यादा निकला कि अब ये लोग खुद मांग रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि भैया हमें छोड़ दो, जहाँ हमें दे दो, हम भैया जाना चाहते हैं यहाँ से, तो निकलना चाहते हैं, उस जाल से, उस जगह से जो भागना चाहते हैं। मैं तो भैया साफ क्लियर ही बता देती हूँ, ऐसे मैं गोल गोल घूम कर कभी मैंने नहीं बताया आपको। और जो भी मेरे सामने जो भी जैसी भी रीडिंग आती है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, हमेशा से क्लियरिटी बता देती हूँ। बिल्कुल मैं गोल गोल, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा है, कोई ये है, कोई ये है, मैं वो नहीं बताती, मैं आपको सीधे सीधे साफ लफ्ज़ों में बता देती हूँ कि ये चल रहा है इस वक्त, ठीक है। तो ये लोग अब उस जगह को छोड़कर भागना चाहते हैं, ताकि इस प्रॉब्लम से निकल सकें, इस दिक्कत से निकल सकें, जिससे हमने पंगा लिया था। किसी की एनर्जी है जिनसे हमने पंगा लिया था, अब वो हमें पंगे में डालने वाले हैं। जहाँ पर जॉब करते थे, उस जगह पर किसी कारण से पंगे में पड़ चुके हैं, क्योंकि जहाँ पर जॉब करते थे, हो सकता है वहाँ पर इनकी फ़ाइट हो गई हो, ठीक है। तो वहाँ पर इनकी ये भी एनर्जी है कि हो सकता है कि किसी ने कानून के कोई केस कर दिया हो इन पर, ठीक है। तो हो सकता है इनसे कोई ऐसी फाइट के कारण, इनकी आपस में झगड़े के कारण इनको कोई लॉस हुआ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो अब ये भागना चाहते हैं, ठीक है। अब जाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, उस जगह को छोड़ना चाहते हैं, अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं। तो इनकी हालत ये है कि वहाँ पर इनको आमदनी भी नहीं मिल रही है, आमदनी इनकी बहुत कम है, और आमदनी इनको बिल्कुल मिल ही नहीं रही है। अगर मैं कहूँ तो इनका पैसा बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। इसी कारण से पैसा ब्लॉक होने के कारण इनकी ये हालत है कि इनकी हेल्थ भी ख़राब है और इनका फाइनेंशियल भी बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। बहुत सारी एनर्जी, भाई पता नहीं किस किस की एनर्जी निकली है मनुष्य। जब अब जी अपना कर्मों का साइकिल घूम रहा है इनका। तो अब कर्मा का साइकिल जो है ना, हमेशा घूमता है। मैंने क्या कहा कि जब कार्मिक लहर उठती है तो हमें वो कर्मा मिलता है, जो आपने अपने हिस्से का आपने भोगा। अब इनकी बारी, अब ये भुगतेंगे, ठीक है। देख लीजिए, ये भी फाइनेंशियल को लेके निकला कि फाइनेंशियल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। घर में फाइनेंशियल को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं इनके परिवार में। ये फाइनेंशियल के चक्कर में भाग रहे हैं और कानून से बचने के लिए कुछ एनर्जी ये भी का कोई कानून से बचने के लिए भाग रहा है, ठीक है। तो ये इनके घर में ये भी बातें चल रही है कि भैया लोन वोन ले लो, लोन पर कर्ज लेकर अपना गुजारा कर लो, हम लोन ले लेते हैं। तो इनका लोन भी पास नहीं हो रहा है। अगर मैं और कार्ड निकालूंगी तो पता नहीं इनकी पूरी एनर्जी निकल आएगी, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता है, आपको पता है कि कुछ मिनटों की वीडियो होती है, आधे घंटे की होती है, 25 मिनट 20 मिनट। तो मैं ज़्यादा लंबी बनाती नहीं आप लोगों के लिए, कि ज़्यादा लंबी होगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। ओम नमः शिवाय। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप कभी मेरी वीडियो से बोर ना हो, क्योंकि आपको मैं ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहूँ, आपका ऐसे ही ईश्वर मार्गदर्शन करते रहे, डिवाइन आपको अच्छे अच्छे मैसेज देते रहें। ओम नमः शिवाय करें। महासदाशिव आपके लिए डिवाइन मैसेज सुंदर सा आप लोगों के लिए स्पेशल। महासदाशिव आपको सच्चा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए
आपको तैयार रहना है। आपको एक सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ज्ञान की दिशा के जरिए धार्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान प्राप्त करना सौभाग्य की बात होती है। आपको मन से सच्ची शांति और अंतर में सच्ची शांति मिलेगी। माँ सदाशिव आपको एक ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपको अपने लिए ईश्वर का रास्ता चुनना है। ईश्वर के साथ जुड़े रहिए। अगर मेरे थ्रू आपको डिवाइन के थ्रू मेरे मुंह से बुलवाते हैं ईश्वर, मैं आपको सच्चाई कुछ ना कुछ बताती हूँ, तो आप भी ईश्वर पर थोड़ा भरोसा करें। ठीक है, तो महा सदाशिव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ज्ञान से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो भी ये रीडिंग हुई एक तरह की ज्ञान की बातें हैं। मैंने क्या कि कार्मिक, ठीक है, आज कार्मिक लोगों की भैया पोल खोलिए कि कार्मिक के जो रिश्ते होते हैं आपको दिल से नहीं लगाने चाहिए। कार्मिक जो होते हैं वो साइकिल चलता है, और जब कार्मिक रिश्ता हमारा ख़त्म होता है उनसे, तो फिर सब कुछ ठीक होने लगता है। किसी के बस में कुछ भी नहीं होता है। तो जो करता है वो सो भरता भी है एंड में। ठीक है, आप अपने लाइफ में अच्छे रिश्ते बनाइए। ठीक है, पुण्य दान कीजिए, ईश्वर के मार्ग पर चलिए। ओके, तो आज की एनर्जी है 888 की। 888 एंजल नंबर है आपके लिए, और 888 एंजल नंबर आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपके जीवन में बहुत ही अधिक वृद्धि होने वाली है। आपकी समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र अंत होने वाला है। तो ये थी भैया आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ माई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली। सभी बहन भाई को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।